जीवन भर भागता रहा पैसे के लिए, न माँ को देखा, न पाया पिता का प्यार, न ले पाया भाइयों का प्यार और उपहार। जो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागती रहती, पैसा तो मिल जाता है लेकिन पैसा के साथ क्या मिलता है? बीमारियां, दुख, तकलीफ, बुढ़ापा। अरे जीना उतना ही है। 100 साल की उम्र है लेकिन आदमी 70-80 पे टपक लेता है और फिर पैसे के अलावा कुछ नहीं है। उस पैसे का बालक बच्चे और आपकी आने वाली पीढ़ियां दुरुपयोग करेंगी या सदुपयोग करेंगी, वो आपके ऊपर है। पैसे के पीछे इतने भगे कि आप संस्कार ही ना दे पाए, संस्कारहीन बच्चे कर दिए। माता की छत्र छाया, माता की सेवा नहीं कर पाई, देख नहीं पाए माता की एड़ियां फटी हैं या साजी हैं, माता के चरणों की तरफ देख ही नहीं पाया। बेचारी माता की एड़ियां फट तो नहीं रही, माता के घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा है। अरे जो परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है ना, उनको भी माँ का सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। और माँ, जन्म देने वाली माँ, धरती माँ और धेनु माँ, ये तीनों का बड़ा ही उपकार है। आप जन्म देने वाली माँ, उसका सम्मान कर रहे हो, उसको पूज रहे हो, माता के साथ रह रहे हो, तो आप बहुत नसीब वाले हो। लेकिन आप पैसों के लिए, पैसे कमाते कमाते अपनी घरवाली को ले गए, बच्चों को ले गए, माँ बाप डले कहीं खटिया में दूध। खुद तुम ऐसो आराम गाड़ी में घूम रहे हो तो तुम्हारा गाड़ी घोड़ा में घूमना व्यर्थ है। जब आपकी माँ साथ नहीं रह रही तो आपका सब व्यर्थ है। अपनी पत्नी को साथ में ले गए, साली सट्टे साले आ रहे हैं, साली आ जाए तो दिन भर करैया चल रही है, हलवा पुरू पकौड़ी और जाने क्या क्या काजू कतली ला रहे हो शौक में। माँ आ गई और बहू ने करैया भली को रोटी बनाना दुर्लभ हो गया, माता पकड़ पकड़ के बैठ जाती हैं। आजकल ऐसी सी बहू है। तो उन पतियों को, यानी जो अपने माँ बाप की बुराई सुन लेते हैं बहुओं से, उन पतियों को सावधान होना चाहिए कि अगर बहू आपकी सास की बहुत ज़्यादा बुराई कर रही है तो समझ जाओ तुम्हारी बहू धीरे धीरे षड्यंत्र रच रही है कि कैसे भी इसका दिमाग खराब हो जाए, अपनी माँ को अपने हाथ से ही भगा दे। और मेरे पे कलंक लगे ना कि बहू ने भगा दी। तो जो बेटा कान के कच्चे हैं, बहू ने हाथ फेर दिया सर पे और सास लगने लगी बुरी, उनको खबरदार हो जाओ, क्योंकि सास कभी बुरी नहीं हो सकती। बहुएं भी बुरी नहीं हैं, लेकिन अगर बहुएं सास की बुराई ज़्यादा ही कर रही हैं, अति से ज़्यादा कर रही हैं, सास को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो बुरी है। आपकी माँ आपको जन्म देने में कितनी तकलीफ झेलती है, कितने कष्ट झेलती है, वो तो जो माँ है ना वही जानती है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले 9 महीने इतने लाते मारता अपनी माँ के पेट में, वो बाहर निकल के फिर उसकी पोटी सूसू उसको साफ करते करते सर्दी गर्मी का ख्याल ना रखते हुए माँ दिन भर लगी रहती है। उसको 0 से लेके जब 10 साल तक करती है, माँ के पसीने छूटे जाते हैं। 4 नौकर लगा दो एक माँ की जगह तो भी वो बच्चा पालना बहुत ही मुश्किल है। ये हड्डियों में कैल्शियम, रक्त, इतनी मजबूत हड्डियाँ, बल, बुद्धि सब माँ की कृपा से ही आता है। बचपन में एक थप्पड़ मार देना तो दिमाग की सारी नसें उड़ जाए। उस माँ को बुढ़ापे में बेटा जब जवान हो जाता है, शादी करके खुद उड़ जाता है एरोप्लेन में कहीं दूसरे शहर में, माँ छोड़ जाता अकेला। अरे क्या मतलब ऐसी पढ़ाई लिखाई से जो अपने माँ को ही संग नहीं रख पाती। फिर बहुएं अपनी बहू, अरे भैया बड़ा ही कलयुग में घोर कलयुग है। फिर अनिरुद्धाचार्य जैसे जो आचार्य हैं बेचारे, वो रख रहे हैं 500 माएँ वहाँ पे हो गई हैं, जगह नहीं रही वृंदावन में। जैसे कपूर धरती पे बोझ हैं जो अपनी लोगाई को लेकर चले जाते हैं, लोगाई को खवा रहे रसगुल्ला चमचम, माँ को चुपड़ के रोटी भी नहीं नसीब हो रही है। अरे कपू तो धरती माँ में पूरे 10-15 सर मारो पटक के, तुम्हारी माँ संग नहीं रही, फिर पश्चाताप करो, अपने हाथ से अपने गाल में 50 थप्पड़ मारो कि क्या तुमने माँ के साथ में सही व्यवहार किया है। सोच लेना, ये वीडियो केवल लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ
कि माँ से बड़ा कोई नहीं है। दूर भी रह रहे तो माँ का हालचाल पूछते रहा करो, माँ को खर्चे पाने के लिए पैसे देते रहा करो। माँ तो कष्ट में तो नहीं है, माँ को तुम्हारी दादी तो परेशान नहीं कर रही। आज कई ऐसी माँ की माँ भी बैठी है, यानी तुम्हारी दादी, कई दादी होती हैं बूढ़ी बड़ी, आपस में लड़ तो नहीं रही हैं, दोनों को समझाना है कई जगह घरों में। यानी तुम्हारी माँ है, कहीं वो सास को तुम्हारी दादी को परेशान तो नहीं कर रही है, दादी तो नहीं कर रही। यानी कॉम्बिनेशन बना के चलना है। 99% घरों में तुम्हारी अम्मा और दादी, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ख़राब है, चलती है, लड़ाई हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ें संभाल के रखना है। दादी से बिगड़े नहीं, माँ से बिगड़े नहीं, उनको लाड़ प्यार से रखो, उनका ध्यान रखो। यही है, धन कमाओगे, धन के साथ में बीमारी कलेश आ जाएंगी, लेकिन माँ रहेंगी साथ में, तो आप माँ को समय दोगे तो बीमारी या कलेश सब दूर हो जाएंगे। और राधे राधे माँ के साथ, माँ के चरण दबाते जा, बोलो श्री राधे माँ आप कृष्ण की माई, हर माँ का बेटा कृष्ण समान, ये माँ का भाव है माँ महान। माँ माने तुझे कृष्ण बराबर, माँ सा दुनिया में कोई नहीं। और जिसकी माँ नहीं दुनिया में, उसका भी साथी कोई नहीं। माँ ही है तेसी है रे तुम्हारी, वरना सब है स्वार्थ के, बिन स्वार्थ के माँ तेरी। तेरी लंबी उम्र की दुआ मांगे वो माँ ही है, तो तेरी मेरी माँ ही है। जय हो माँ। मेरा भाव बड़ा प्रकट हो गया है। जय जन्म देने वाली माई की, ये धरती माई की, जगदम्बे माई की, माँ भवानी अन्नपूर्णा, माँ शारदा भवानी की जय, माँ कात्यायनी की जय, माँ गायत्री की जय, महालक्ष्मी नारायण की जय। जय जय श्री सीताराम। वीडियो को शेयर कर देना लाला।